अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने घर में क्या क्या जो है वो मैं अरेंजमेंट कर रही थी चीज़ों का। और ये मैं लेकर आई थी अपने कपड़े हैंग करने के लिए। असल में तो ये मैं अपने कपड़े हैंग करने के लिए लेकर आई थी, लेकिन जब मैंने इसको जोड़ा तो ये बिल्कुल भी जो कपड़े हैं हमारे जाके वगैरह, क्योंकि जैकेट जो है वो लंबी भी होती हैं, इसके अलावा कोट भी लंबे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी उसके ऊपर जो है वो फिट नहीं आए थे, बल्कि वो ज़मीन पे लग रहे थे। तो इसलिए जी ये वाला आइडिया जो है फिर हमारा स्किप हो गया था। इसको मैंने अपने कमरे में ही एक कोने में एडजस्ट करना था, लेकिन यहाँ पे देखें हस्बैंड जो है वो इसको जोड़ रहे हैं और मैं उनको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे आप जोड़ दें। जब भी आप घर में कोई चीज़ न्यू लेकर आते हैं तो आपको होता है आप जल्दी से बस झटपट उसको जोड़ें और देखें कि वो कैसी लग रही है, और फिर आप नित नए तजर्बे करें। तो वही कुछ मेरा हाल था। ये देखिए हस्बैंड जो है उनको मैंने काम पे लगाया कि फटाफट आप मुझे जो ये स्टैंड है इसको जोड़ दें ताकि मैं इसके ऊपर कपड़े अरेंज कर सकूं। सारा कुछ करने के बाद बिल्कुल एंड पे जब मैंने इसके ऊपर अपनी जैकेट वगैरह हैंग की तो वो ज़मीन को लग रही थी। और जी ये स्टैंड जो है वो छोटे कपड़े हैंग करने के लिए था, जैसे कि शर्ट्स और इसके अलावा बच्चों के कपड़े हो गए, वो भी इसके ऊपर जो है वो परफेक्ट हैंग हो सकते थे। लेकिन अगर आप कहें कि बड़े कपड़े तो वो इसके ऊपर जी बिल्कुल सही नहीं थे। इसलिए ये मेरे किसी काम नहीं आया था। मैंने सोचा कि जब इंशाल्लाह हम न्यू घर में शिफ्ट होंगे फिर मैं इसको यूज़ में लाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जगह भी ज़्यादा होगी। फिर उस हिसाब से इसको किसी कोने में एडजस्ट कर देंगे और इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ जो है अरेंज कर देंगे चीज़ का कि इसके ऊपर मैंने क्या हैंग करना है। ये देखिए बिल्कुल इतना सा स्टैंड बना था, जो कि अभी वीडियो में फिर भी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी बड़े कपड़ों के लिए सही नहीं था। तो मैंने इसको दोबारा से पैक करके तो रख दिया जी। तो इसके बाद आ जाते हैं किचन में। आज किचन का थोड़ा सा मेक ओवर कर लेते हैं। ये है मेरे जो बर्थडे की चीज़ें, आई मीन बर्थडे केक जो मैं बनाती हूँ उसका ये दो दराज हैं, छोटे छोटे से। ये अलमारी के दो दराज जो हैं वो मैंने बर्थडे केक की चीज़ों के लिए किए हुए हैं फील। और अभी इनको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा जो है वो मेरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है दराज खोल कर। तो कभी उसने कुछ ना कुछ निकाल के एक्सपेरिमेंट करना होता है, इसलिए बस जल्दी में मैंने चीज़ें जो हैं ऐसे ही रखी हुई हैं बेतरतीब। और अभी मैं एक प्लास्टिक का डिब्बा लेकर आई थी, मैंने कहा इनको थोड़ा सा अरेंज करके रखते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले निकाली, टेबल के ऊपर शिफ्ट की। छोटा बेटा जो है वो अभी सो रहा था, तो मैंने इस टाइम का जो है वो फ़ायदा उठाया। मैंने कहा इससे पहले कि वो आकर जो है वो चीज़ों को छेड़े इधर उधर फेंके, तो मैं ये वाला काम जो है वो निपटा लेती हूँ। ये मेरे पास बटरफ्लाई पड़ी हुई थी, तो इनमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो ख़राब हो गई थी। एक तो जो है वो काम की बची थी, तो वो मैंने इसमें से निकाल ली थी। जब आपको बर्थडे का जो है वो बर्थडे केक बनाने का क्रेज़ होता है तो आपने मुझे बताना है, आप एकदम से सारी चीज़ें जो है वो मंगवा लेते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी करके उनको जमा करते हैं। और फिर आपको पता भी चलता है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होंगी, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कौन सी चीज़ जो है वो बग़ैर ज़रूरत के भी आपने मंगवा ली है। तो यही हिसाब मेरा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन सभी चीज़ें जो है वो यूज़ वाली ही मंगवाई थी, कुछ भी फ़िज़ूल में नहीं मंगवाया था। और ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी ज़्यादा सामान जो है बर्थडे केक के लिए जमा कर लिया है। अगर तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो केक वगैरह भी बनाती हूँ घर पे ही तैयार करती हूँ, हम लोग बाहर से ऑर्डर नहीं करते। तो इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो केक्स के मुतल्लक जमा की हुई हैं घर पे। और कोशिश यही है कि मेरे पास हर एक चीज़ हो, हर एक एक्वाइपमेंट जो कि मुझे ज़रूरत है जिसकी,
तो वो मैं बाय कर लूँ आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन मेरे पास जो है वो हर चीज़ें मौजूद हों। ये कुछ डेकोरेशन का सामान था, इसके अलावा कप केक बनाने वाला। ये देखें, डेकोर की जो चीज़ें हैं वो आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर आपको जो है वो केक के ऊपर डेकोर करने में भी ऑप्शन ज़्यादा हो तो फिर इजी हो जाता है। इसके अलावा ये देखें, ये भी मेरे पास पहले से पड़े हुए थे दो जो हैं वो डेकोर के। इसके अलावा ये मैंने थीमों से मंगवाए थे। केक को जो है वो डिफरेंट डिज़ाइनिंग आप दे सकते हैं इनकी मदद से। ये कैंडल्स थी बहुत ही प्यारी सी, जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे थी, ये भी मैंने मंगवाई थी थीमों से। और जी ये देखें, ये प्यारे से क्यूट से जो है वो टेडी बियर, इसके अलावा फॉक्स थी। ये बच्चों के जब मैं केक बनाऊंगी या फिर कप केक वगैरह तो उसके ऊपर इंशाल्लाह यूज़ कर लेंगे। और स्पैचुला जो है वो मैं देख रही थी कितने हैं। इसके अलावा ये नाइफ़ वगैरह हैं केक की क्रीम लगाने के लिए। और स्पून्स जो हैं वो मेजरमेंट वाले, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इधर से निकली थी। और फ्लेवर जो है वो थे मेरे पास दो, एक वनीला और दूसरा जो है वो मेरे पास लेमन फ्लेवर था। अभी जो मैंने आपको बेकिंग सोडा दिखाया है, ये सबसे बेस्ट जो है वो बेकिंग सोडा है। और इसके अंदर है जी फ्लेवर, ज़ाफ़रान का इसके अंदर फ्लेवर है। आपने जब भी ये बेकिंग सोडा यूज़ करना है तो इसके अंदर ज़ाफ़रान है, तो फ्लेवर आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें फ्लेवर जो है वो पहले से मौजूद है। और इतना जो इसका टेस्ट तो इसका आप नहीं कह सकते, लेकिन एक जो खुशबू है उसकी बहुत ही प्यारी है। तो अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं तो ये वाला बेस्ट जो है वो बेकिंग पाउडर है। इसके अलावा ये देखिए, मेरे पास फ्लावर्स थे आर्टिफिशियल, और ये बाल्स जो हैं ये भी आपको पता है केक्स के ऊपर यूज़ होती हैं। इसको हम कलर करके अभी हाल ही में जब मैंने बेटे का केक बनाया था, बेटे की बर्थडे का, तो वहाँ पे मैंने यूज़ की थी। और मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था कि इसको मैंने किस तरह से यूज़ किया था केक के ऊपर। सारी चीज़ें जो हैं उनको मैंने तरतीब के साथ डिब्बे के अंदर रख ली थी। एक प्लास्टिक का डिब्बा मैं लेकर आई थी। एक तो ये कि इसमें चीज़ें सभी आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ जो है वो डिब्बे में पड़ा हुआ है और क्या नहीं है। तो इसलिए प्लेन डिब्बा जो है वो आप लिया करें चीज़ें रखने के लिए। ये सबसे बेस्ट वे है कि आपको पता हो इस डिब्बे में कौन सी चीज़ है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा ये जो है वो बटर पेपर थे केक के नीचे लगाने वाले, वो भी मैंने इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिए थे। और ये वाला डिब्बा जो है वो मेरे पास डिफरेंट जो हैं वो सांचे हैं इसके अंदर। ये देखें हयात्स हैं, इसके अलावा हैप्पी बर्थडे वगैरह इसके ऊपर लिखा हुआ। और इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इस अलग डिब्बे में रखी हुई थी। इसके अलावा ये कलर्स वाला डिब्बा था एक मेरे पास छोटा सा, इसके अंदर सभी कलर्स जो मेरे पास मौजूद थे वो मैंने रखे हुए थे। इस सब को मैंने इस तरह से कुछ अरेंज किया था। ये देखें, अभी कदरे बेहतर लग रहा है और जगह भी जो है वो काफ़ी बन गई है इसमें। और ये देखें जी, फाउंडर थी थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई, इसके अलावा टिशू थे। और ये जो नीचे वाला इसका जो है वो खाना है, इसमें मैंने सभी जो डिब्बे हैं अपने केक बनाने वाले वो रखे हुए थे। और इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ें स्पैचुला वगैरह थे। और ये देखें जी, ये है फ्लामन कुखन है या फिर ठाइग है, मुझे इसका पता नहीं इतना ज़्यादा। लेकिन ये मुझे जी अभी मेरी सिस्टर ने बना के दी है, तो इस पे मैं एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आई हुई हूँ अपने सिस्टर्स के पास, तो इंशाल्लाह आपके साथ जल्द इसकी वीडियो मैं शेयर करूँगी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।